प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल बटन को ज़रूर दबाएं, तभी आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से मत्ती अध्याय 17 का वचन 1 से 7 लेकर आई हूँ, प्रभु यीशु मसीह का रूपांतरण। तो चलिए भाइयों बहनों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है यहाँ कि यह उस समय की बात है जब प्रभु यीशु मसीह एकांत में एक ऊंचे स्थान पर प्रार्थना करने को जा रहे थे। और बाइबल यह भी स्पष्ट करती है कि उस घड़ी प्रभु यीशु मसीह ने अपने साथ अपने केवल 3 ही चेलों को लिया, पतरस, याकूब और यूहन्ना को, क्योंकि यही तीनों चेले प्रभु के सबसे निकटतम चेले थे जो हर स्थान में प्रभु के साथ साथ चलते थे। तो यहाँ भी प्रभु यीशु मसीह ने एकांत में प्रार्थना के स्थान पर इन्हीं तीनों को अपने साथ लिया। और बाइबल बताती है कि इन्हीं तीनों के सामने प्रार्थना के ही समय प्रभु यीशु मसीह का रूपांतरण हुआ, अर्थात प्रभु यीशु का मुंह प्रार्थना के समय सूर्य के समान चमकने लगा और उनके वस्त्र भी ज्योति के समान उजले हो गए। और वहीं उनके उन तीनों चेलों के सामने मूसा व एलिया को उन्होंने प्रभु के साथ बातें करते हुए भी देखा। हालेलुया। यहाँ तक हमने देखा मेरे प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने साथ अपने सबसे निकटतम चेलों को ही लिया तथा उन्हीं 3 चेलों ने वहाँ प्रभु के वो स्वर्गीय रूपांतरण रूप को देखा तथा मूसा व एलिया को भी प्रभु यीशु मसीह के साथ उन्होंने बातें करते हुए देखा। मेरे प्रियो, हमें यह समझना है कि जो कोई भी प्रभु के निकट आता है, प्रभु भी उसके निकट आते हैं और फिर प्रभु अपने गुप्त भेदों को, चमत्कारों को और स्वर्गीय दर्शनों को उस मनुष्य पर प्रकट करते हैं जो प्रभु के निकट हैं, जैसे पतरस, याकूब और यूहन्ना पर भी किया। हालेलुया। और दूसरी बात जो हमारे सीखने की है वह है प्रार्थना की शक्ति व उसका प्रभाव। जी हाँ भाइयों बहनों, जो हम प्रभु यीशु के द्वारा उनके उस उजले स्वर्गीय रूपांतरण में देख भी पा रहे हैं। जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना करना आरंभ किया, उनका मुख सूर्य की नाई चमकने लगा तथा उनके वस्त्र ज्योति के समान उजले हो गए। और मूसा व एलिया वहाँ प्रभु से बातें करने को उतर आए। मेरे प्रियो, यहाँ समझे कि जब हम अपने पिता परमेश्वर के साथ एकांत में प्रार्थनाएं करते हैं, समर्पण करते हैं, तब हमारा जीवन भी सूर्य की नाई चमकने लगता है और हम पर भी परमेश्वर का प्रकाश आ ठहरता है और परमेश्वर भी हम पर अपने वायदों को, प्रतिज्ञाओं को और अपनी सामर्थ को और अपनी भविष्यवाणियों को हम पर प्रकट भी करता है। हालेलुया। जैसे मूसा वाचाओं को और प्रतिज्ञाओं को दर्शाता है तथा एलिया भविष्यवाणियों को दर्शाता है और स्वयं प्रभु यीशु मसीह प्रेम व सामर्थ को दर्शाते हैं। यही शक्ति हर उस मनुष्य पर प्रकट होती है जिसका प्रार्थना जीवन सामर्थी और पावरफुल और पवित्र होता है। हालेलुया। आगे हम देखते हैं वहाँ कि यह स्वर्गीय रूपांतरित दर्शन देखकर उन तीनों चेलों में से पतरस ने प्रभु यीशु से कहा कि हे प्रभु, हमारा यहाँ रहना अच्छा है। यदि तेरी इच्छा हो तो मैं यहाँ 3 मंडप बनाऊं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। अभी पतरस यह बोल ही रहा था कि आकाश में से उसी घड़ी एक शब्द निकला कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, इसी की सुनो। और चेले वह शब्द सुनते ही मुंह के बल गिर गए और अत्यंत डर गए। तब प्रभु यीशु मसीह ने पास आकर उन्हें छुआ और कहा, उठो, डरो मत। तब उन्होंने अपनी आंखें खोली और प्रभु यीशु को छोड़ और किसी को ना देखा। हालेलुया। यहाँ भी हमारे सीखने व समझने का जो विषय है वह है कि प्रभु यीशु मसीह का श्रेष्ठ स्थान। जी हाँ भाइयों बहनों, जिस स्थान की किसी से कोई तुलना ही नहीं है। जब पतरस ने प्रभु यीशु से कहा कि हम यहाँ 3 मंडप लगाएं, एक तेरा,
एक मूसा का और एक एलिया का। इस पर तुरंत आकाशवाणी हुई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। अर्थात मेरे प्रियो, मूसा व एलिया से पढ़कर प्रभु यीशु जो स्वयं परमेश्वर है उनका स्थान है। अर्थात यह वचन सिद्ध करता है कि हमें सदा प्रभु यीशु की कही बातों को और उसी की आज्ञाओं को सुनना व उसी के आधार पर चलना है जो स्वयं परमेश्वर की ही आज्ञाएं हैं। परमेश्वर पिता ने ही मूसा को और एलिया को अपनी योजनाओं के आधार पर पृथ्वी पर अपने कार्य करने हेतु चुना था, परंतु स्वयं प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है। उनसे बढ़कर ना तो कोई था और ना ही कोई होगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का स्थान सबसे श्रेष्ठ और ऊंचा है और उसकी हमें किसी से तुलना नहीं करनी चाहिए। यह स्पष्ट भी किया गया है कि परमेश्वर ने वहां कहा कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर पवित्र जीवन से ही प्रसन्न होता है, जो स्वयं प्रभु यीशु का जीवन था, पवित्र और निष्कलंक। इसीलिए प्रभु के लिए आकाशवाणी भी हुई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है। और मेरे प्रियो, यह भी हमारे सबके लिए एक निर्देश है जो उस समय पतरस के लिए भी था, जिसने वहां अपनी बुद्धि चलाई और मंडप बनाने को कहा। परंतु हमारे सबके लिए यह निर्देश है कि हमें अपनी बुद्धि व समझ से नहीं वरन परमेश्वर की बुद्धि व समझ के आधार पर निर्णय लेना चाहिए और सदा परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही चलना चाहिए। कभी कभी हम भी अपनी बुद्धि लगाकर बहुत सी गलतियां कर बैठते हैं और बाद में हमें पछताना पड़ता है। इसीलिए हमें उतावली में, जल्दबाजी में कुछ भी बोलना या करना नहीं चाहिए। धीरज के साथ, संयम के साथ, समझ के साथ परमेश्वर पिता की इच्छा को पहले हमें जानना चाहिए, तभी फिर कुछ निर्णय लेना चाहिए। यही शिक्षा वहां पतरस के लिए भी थी और मेरे प्रियो आज हमारे लिए भी है। इस अध्याय से सर्वप्रथम हमने यह सीखा कि हमें परमेश्वर के निकट आना चाहिए, जिससे वह भी हमारे निकट आकर अपने स्वर्गीय दर्शनों को, गुप्त भेदों को, प्रतिज्ञाओं को और भविष्यवाणियों को हम पर प्रकट कर सके। और दूसरा यह है कि हमें सदा प्रार्थनाओं में लगे रहना चाहिए। एक प्रार्थना करने वाले मनुष्य का जीवन सदा प्रकाशमान और तेजोमय और ज्योति की नाई चमकता रहता है, जैसे प्रभु यीशु का जीवन था। और तीसरा यह है कि हमें अपनी समझ व बुद्धि को उतावलेपन या जल्दबाजी में नहीं चलाना चाहिए। धीरज के साथ, संयम के साथ हमें परमेश्वर पिता की इच्छा को सर्वप्रथम जानना चाहिए व सदा प्रभु की ही आज्ञाओं को सुनना और मानना चाहिए। और यह सदा स्मरण रखना चाहिए कि प्रभु यीशु से बढ़कर ऊंचा या प्रभु के बराबर ना कोई था और ना कोई है। वही सबसे श्रेष्ठ था और वही सबसे श्रेष्ठ है भी। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, अपने जीवन में सदा प्रार्थना को प्रथम स्थान दें, प्रभु यीशु को प्रथम स्थान दें। प्रार्थना करने वाले मनुष्य का जीवन सदा तेजोमय बना रहता है। उसके चरित्र के द्वारा भी प्रकाश प्रकट होता है और उसके रूप के द्वारा भी प्रकाश प्रकट होता है, जैसे प्रभु यीशु मसीह के जीवन में था। यह संदेश हमें सिखाता है कि हमें सदा एकांत में अपने परमेश्वर पिता से प्रार्थनाएं करते रहना चाहिए। और मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता से बढ़कर हमें किसी को भी स्थान नहीं देना चाहिए, चाहे वो भविष्यवक्ता हो और चाहे वो कोई भी चंगाई दाता हो। हमारा सर्वप्रथम चंगाई दाता हमारा प्रभु यीशु मसीह है। वही हमारा वर्तमान है और वही हमारा भविष्य है। उसी के द्वारा और उसी से सब कुछ उत्पन्न हुआ है। इसीलिए सबसे श्रेष्ठ और सबसे ऊंचा नाम प्रभु यीशु का है। और परमेश्वर पिता की यही इच्छा है कि हम प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को माने और सुने और उन्हीं के आधार पर अपने जीवन को चलाएं। हालेलुया। आशा करती हूँ इस अध्याय का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। प्रभु आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे भी इसे सुनकर आशीष पाएं, तो आप दूसरों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।